सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सिंपल बात है, ये तो हम समझ ही चुके हैं, सीसी लिख लो शॉर्ट में। अगेन चाइल्ड सेंटर्ड नहीं लिखना है इसको, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन लिखना है। ठीक, अब इसके कुछ तकनीक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनमें आप लोग आधी जिंदगी से कंफ्यूज हैं, उनको ठीक करेंगे। और इन पे अलग अलग भी वीडियो बनेगी, एक पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिटेल में समझेंगे फिर उसमें। अभी ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं, ठीक है। कोई समस्या है तो बताओ जी। मुकेश जी, ऐसे हमें भी जीने का अधिकार है, हम नए कपड़े ना पहने हैं, रोज एक ब्लैक टी शर्ट पहने। बताओ एक बार, मजाक कर रही हूँ, खैर ये बिल्कुल वैसे दौड़ लगाने जाने वाले कपड़े हैं। साक्षात्कार की यदि बात की जाए तो इंटरव्यू भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं कई सारे, जिनमें पहले से क्वेश्चन निर्धारित हैं, कई सारे अनस्ट्रक्चर्ड हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना। तो आप बच्चे का इंटरव्यू लेकर के किसी बात के बारे में, उसकी नॉलेज के बारे में, उसके समझ के बारे में, उसके पक्ष क्या हैं चीजों को लेकर, वो सोचता कैसे है, बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू। और बहुत सारे आजकल क्या हमेशा से ही आपका यूपीएससी भी इसीलिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। बहुत सारे आर्मी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, या बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू है, जॉब्स में बहुत सारे इंटरव्यू है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप सोचते कैसे हैं या यहाँ क्या है। ठीक है, पेपर तो आपने दे लिया, लेकिन दूसरा पक्ष भी दिखाइए। तो इंटरव्यू भी क्या है, एक टेक्निक है जांचने की। करा देंगे पूनम जी, एक वीडियो में अलग से करा देंगे जी। विकास बहुत बढ़िया। इतना वर्कआउट क्यों करते हो? कोई वर्कआउट नहीं करती हूँ मैं, बैठ के खाती हूँ मजे से। इस साल में काफी निरीक्षण की बात कर लेते हैं, ये फील दे रही हूँ मैं खुद को बस वर्कआउट का, कपड़े पहन के। नेक्स्ट पे आते हैं निरीक्षण। मतलब आप टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे एक बच्चे को। नेक्स्ट है दत्त कार्य। दत्त कार्य, अब इस निरीक्षण में आप बेसिकली दत्त कार्य क्या है, होमवर्क दे दिया आपने उसको। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में काफी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो में आप बच्चे की एबिलिटीज, उसकी विशेषताएं, उसके कौन से एरियाज हैं, वो लगभग सभी चीजों की एक फाइल है ये मोटी सी, जिसमें सारे पक्ष उसके शामिल हैं। प्रोग्रेसिव यानी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा है उसकी, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा है उसकी, कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस करता है, उसके सारे पक्ष हैं। अगर मैथ्स के बारे में है तो उसने क्या अचीव किया, कैसे सीखता है, कौन सी स्पेसिफिक चीजें जीती हारी, जो भी है ना। तो पोर्टफोलियो जो है बच्चे की विशेषता के बारे में, जैसे मॉडल्स का बनता है कि भैया फोटोज लगे हुए हैं स्पेशल स्पेशल, तो इसी तरीके से सारी चीजें उसकी, इसमें कच्चा चिट्ठा है बच्चे के कर्तव्यों का, है ना। और इसके थ्रू बेसिकली एक क्लास से दूसरी क्लास में भी ट्रांसफर होता है। चेकलिस्ट की यदि बात करें तो एक क्वेश्चन भी आया था, और चेकलिस्ट में क्या है, ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूडेड है, यानी अवलोकन भी शामिल है कि आप क्या करते हैं। पहले बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, तभी तो देंगे कि ये बिहेवियर में टिक है, ये चीज इसमें, ये चीज है, ये चीज नहीं है। तो चेकलिस्ट में टिक 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 चलेगा। परीक्षण कोई भी टेस्ट लेकर के आप उसको जांच सकते हैं कि समस्या है कहां। ठीक, अब कोई समस्या आपको है तो बताओ, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। छोटी सी बात और है, या हो सकता है ये खत्म भी हो गया हो, आई डू नॉट नो, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, हाँ कोई समस्या नहीं है। निरीक्षण बता दो। निरीक्षण होता है इंग्लिश में इंस्पेक्शन। तो मतलब आप देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जान रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं कहाँ समस्या है कहाँ नहीं, पूरा उसका सारी नोटबुक से लेकर के और सारा कुछ देखते हैं। स्कूल्स में भी होता है इंस्पेक्शन, के गुणवत्ता मेंटेन्ड है कि नहीं। ठीक है बात। अच्छा अच्छा अच्छा, अशफाक मुझे कह रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया। नहीं, घर का तो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ मैं, बहुत ज्यादा क्या, कम ही है पार्टिसिपेशन। मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही चीजें। हाँ, बाकी मौसमी की जिम्मेदारी मेरी है। तो प्रश्नों के प्रकार देखो, बाकी हाँ कुछ कुछ बाहर के काम होते हैं। देखो, प्रश्नों के प्रकार की यदि बात की जाए, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कई प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव जो आपके ये एमसीक्यूज की फॉर्म में या यस और नो की फॉर्म में जो आप देखते हैं, जिनका कोई एक ही सिंगल आंसर है, एक ही आंसर सही है, या तो गलत होगा या तो सही होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इनमें मतलब ये क्लियर कट यस और नो की बात करते हैं। अति लघु होता है वो जो 1 वर्ड टाइप आप आंसर करते होगे, वेरी शॉर्ट,
फिर लघु उत्तरात्मक, इनमें कुछ शब्द ज्यादा होते हैं, जैसे ये शॉर्ट आंसर टाइप हैं। फिर निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते थे हम इनको, लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें पूरा एस्से आप लिख देते हैं भर भर के पेज, है ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप होगा ये। तो ये कुछ टाइप्स हैं। अब और भी कुछ विशेषताएं भी पढ़ेंगे हम। जी पूजा, सारी वीडियोस हैं यहीं लेट्स लर्न पर अवेलेबल, आप जो चाहें देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी, बस सेकंड लास्ट टॉपिक है ये आज के लिए। अरे 10:15 हो गया यार, क्लास है मेरी। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं फटाफट से समझिए, आज तो लेट होगा ही। वैधता यानी वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए, जिस गोल को लेकर के पेपर बनाया गया था वो पूरा होता है कि नहीं। अगर आपसे सीटेट में टीचिंग के क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, तो क्वेश्चंस इसी तरह के होने चाहिए कि वो टीचर के लिए बने हों, वैध हों। ऐसा नहीं है एसएससी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वैधता यानी जिस चीज के लिए बना है उसी चीज को वो फुलफिल कर पाए। आप एक ट्यूबलाइट भी लेने जाते हैं तो उस पर भी वैलिड लिखा होगा या टेस्टेड लिखा होगा, दैट मीन्स वो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वो उसके लिए फिट है। ठीक है बात। विश्वसनीयता होता है रिलायबिलिटी। वही अपना रेट्रो एग्जाम्पल लेंगे, आपका वो दोस्त जो समय पड़ने पे हमेशा आपके काम आ जाता हो, आपके राज को राज रख लेता हो, वैसे तो क्या ही राज होंगे, है ना। तो रिलायबिलिटी मतलब वो रिलायबल है, जो समय पड़ने पे हमेशा काम आता है। दैट मीन्स इसको कितनी भी बार आप टेस्ट कर रहे हैं सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाए बार बार। तो ये विश्वसनीय है, रिलायबल है टेस्ट। वस्तुनिष्ठता होती है ऑब्जेक्टिविटी। आप 36 एग्जामिनर से टेस्ट करा लीजिए, रिजल्ट वही का वही रहेगा, है ना। तो कितने भी एजुकेटर आपके चेक करें उसको, जैसे बोर्ड में रीचेकिंग कराते हैं, तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो यानी ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चेंज हुआ चेक करने वाला तो रिजल्ट भी चेंज हो गया। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो चीजें हैं। ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसमें एक फाइनल क्लियर कट चीज आपके सामने होती है, एक ही उत्तर होगा उसका सही, यानी नंबर जितने हैं उतने ही आएंगे, ऐसा नहीं अपनी तरफ से आप बढ़ा देंगे। सब्जेक्टिविटी होती है मेरे लिए कुछ और है, भाई मेरे लिए सच का मतलब, मेरे लिए दोस्ती का मतलब, मेरे लिए ऑनेस्टी का मतलब कुछ और हो सकता है। हालांकि इसका तो एक ही मतलब है फिर भी, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ और हो सकता है ना। किसी के लिए टीचिंग कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। दैट मीन्स आपका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव वहां काउंट होगा, दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है। मानकता की यदि बात करें तो स्टैंडर्ड सेट होता है आपके पेपर का कि इतने परसेंट इजी क्वेश्चंस आएंगे, इतने परसेंट डिफिकल्ट आएंगे, इतने परसेंट 25% वेरी डिफिकल्ट आएंगे, है ना। तो ये स्टैंडर्ड यानी मानक एक सेट है। 150 नंबर का पेपर है तो उसमें बटा हुआ है सेक्शन। ऐसा नहीं होता ना, कहते हैं ना कई लोग पेपर आसान आएगा कि मुश्किल आएगा, अरे वो एक स्टैंडर्ड पे सेट होगा। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। फिर है व्यवहारिकता, यानी प्रैक्टिकलिटी में काम आए, वो व्यवहारिक हो, जोड़ पाए जीवन से, बच्चे की व्यवहारिकता या प्रैक्टिकल नॉलेज को भी वो टेस्ट कर पाए। तो ये सब क्या है। मैम अब आप थक गए हो, बस कीजिए। अरे कहां नितिका, बहुत एनर्जी, अभी तो एक और सेशन है इसके बाद। तो व्यवहारिकता यानी कि वो प्रैक्टिकलिटी में भी प्रैक्टिकल हो, बेसिकली इन नेचर, जान पाए, जीवन से भी जोड़ पाए। आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर, और ये है आज का आखिरी। ये मैं आपको बताई चुकी हूं दोनों चीजें, वैसे फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूं। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा बाद में होगा, पहले हम निदान करेंगे यानी डायग्नोस करेंगे समस्या है क्या। तो जो समस्या का पता लगाना या गैप का पता लगाना सिंपल है, डायग्नोस्टिक, यानी आप डायग्नोस कर रहे हैं वही डॉक्टर की तरह, यानी निदान कर रहे हैं। ठीक। डायग्नोस्टिक के बाद हमेशा रेमेडी आएगी, याद रखिएगा। स्पेशल क्लास या रेमेडियल क्लास वो आप तब देते हैं जब, उपचार आप तब देंगे पहले आपको बीमारी का पता हो। सर दर्द के लिए कैंसर की दवाई थोड़ी दी जाती है, तो पता कैसे लगेगा। पहले आपको निदान करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा लक्षण देख करके, टेस्ट ले करके, है ना। तो उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग बाद में आएगी। रेमेडियल टीचिंग में आप नए तरीके से पढ़ा सकते हैं पुराने टॉपिक को, कुछ और नई अप्रोच अपना सकते हैं, है ना। रेमेडियल टीचिंग बाद में आएगी आफ्टर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद। ठीक है बात यहां तक की, कोई समस्या बताओ। राइटिंग बहुत अच्छी है सन्नी, आंसू आ जाते हैं मेरे को राइटिंग की तारीफ करता है तो, क्योंकि मुझे पता है मेरी राइटिंग महात्मा गांधी वाली है। तो खैर रुलाओगे क्या, कल भी पढ़ाओगे। हाँ कल क्या पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है बात, कल कुछ और देखेंगे, कोई और पेडागॉजी कैप्सूल करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हिंदी के कई चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं, कुछ और चैप्टर रहते हैं 2-3,
वो भी डिस्कस कर दिए जाएंगे। निदानात्मक मैं बता चुकी हूँ। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, इसके साथ साथ हेल्प भी करेगा आपके एग्जाम में। तो बस क्या फीडबैक है आपका, आप कमेंट करके बताइएगा, और जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं पेडागोजी के वो भी कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आज कमेंट्स पढ़ पाऊं। बाकी ये टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ्स मैं शेयर कर ही रही हूँ चैप्टर वाइज, ये भी कर दूंगी। टेलीग्राम पे पहुंचेंगे कैसे आप, लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे टेलीग्राम पे। बाकी थोड़ा हंसी खुशी का मूड हो, कुछ चेंज करने का, तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइएगा अगर आप हैं। बाकी नहीं यूज करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सबका इंडिविजुअल है। कई लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चला के नहीं पढ़ पाते, कई लोग पढ़ पाते हैं, तो वो आप पे है। अगर आप वहां हैं प्रेजेंट तो यू कैन कनेक्ट। चलिए फिर आज की बात इतनी ही रखेंगे।